गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रमेश पटेल आज की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 8 दिसंबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप वीडियो मेरे साथ अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ब्रिटेन सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में समीर शाह को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा और किस कंपनी ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंस लॉन्च किया? तो मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंस लॉन्च किया। तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके पॉइंट देखते हैं। मेटा और आईबीएम ने एआई विकास के लिए ओपन साइंस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एआई एलायंस की स्थापना के लिए की और इसको सेना में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा को सुलभ बनाने के लिए एक्को और किस ने साझेदारी की? तो बीमा को सुलभ बनाने के लिए एक्को और फ़ोनपे ने साझेदारी की। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य सीधे फ़ोनपे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार और बीमा उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला प्लेस करना है। एको जनरल इंश्योरेंस के सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं और फ़ोनपे इंश्योरेंस के सीईओ विशाल गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अनुसार 2022 में कौन सा बीमा करता विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा? तो S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अनुसार 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। एलियांज एआई जर्मनी की पहली कंपनी है जिसका 750.2 अरब डॉलर के भंडार के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद दूसरे नंबर की चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका 616.9 बिलियन डॉलर के साथ कुल दूसरे स्थान पर रहा। तीसरी है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जापान की जिसका 536.80 अरब डॉलर भंडार के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चौथी है भारत की भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। विशेष रूप से LIC ने 503 बिलियन डॉलर के भंडार के साथ वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल हो गया है? तो ये गुजरात राज्य का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल हो गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। गरबा को मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान मिली। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अन्य उल्लेखनीय भारतीय सांस्कृतिक घटनाओं के रूप में रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया। कुछ पॉइंट देखते हैं इनके। टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। मान्यता उनके संगीत और प्रभाव के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करते हुए स्पॉटिफाई पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले कलाकार के रूप में के खिताब के बाद दर्ज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह ने पंजाब में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला? तो हाल ही में टाटा समूह ने पंजाब के चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग समूह खोला। इसके पॉइंट देखते हैं। चंडीगढ़ में RVSF को पुराने वाहनों को सुरक्षित और स्थायी रूप से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो यात्री और वाणिज्य वाहनों दोनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। चंडीगढ़ में अत्याधुनिक सुविधा में प्रतिवर्ष 12,000 अंतिम वाहनों को सुरक्षित और स्थायी रूप से अलग करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किसने लॉन्च किया? तो जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास ये
एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लॉन्च किया। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। हुमा कुरैशी के पहले उपन्यास का शीर्षक जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो है। यह कल्पनात्मक कथा शैली के अंतर्गत आता है। हुमा कुरैशी का उपन्यास आधिकारिक तौर पर बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल (PLF) के 12वें संस्करण के दौरान लॉन्च किया गया था। लॉन्च द ललित अशोक बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का भिक्षा मुक्त शहर कौन सा बनेगा? तो हाल ही में देश का भिक्षा मुक्त शहर वाराणसी बनेगा। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी देश का पहला भिक्षा मुक्त शहर बनेगा। शहर की बेकर्स कॉरपोरेशन संस्था शहर को भिखारियों से मुक्त करने की पहल कर रही है। इसके लिए उसने अपील की है कि संस्था तक भिखारी लाने पर 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बेकर्स कॉरपोरेशन संस्था का लक्ष्य 2027 तक वाराणसी को भिक्षा वृत्ति से निजात दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने काला आजार का उन्मूलन किया? तो ये काला आजार का उन्मूलन बांग्लादेश ने किया। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हक लक्ष्य हासिल किया है। बांग्लादेश ने हाल ही में लेसेमेनियसिस, जिसे आमतौर पर काला आजार के रूप में जाना जाता है, इसको खत्म कर दिया। विसेरल लेसेमिनियस संक्रामित मादा पेप्टाइडोमाइन और सैंड फ्लाई के काटने से प्रसारित प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसका लक्षण है त्वचा के अल्सर, बुखार और कमारबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिनी एआई को किसने लॉन्च किया? तो जेमिनी एआई को गूगल ने लॉन्च किया। इसके पॉइंट देखते हैं। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई को लॉन्च किया। जेमिनी एआई को टेस्ट और कोड के डेटा सेट के लिए तैयार किया गया है। इस डेटा सेट में किताबें, आर्टिफिशियल कोड्स जैसे कई लिखित प्रोग्राम शामिल हैं। यह भाषा का अनुवाद, टेस्ट लिखना, डिटेल्स से सवालों को जवाब देना और एक क्रिएटिव कंटेंट्स आसानी से तैयार करता है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हाई क्वालिटी कोड जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचित की गई पुस्तक नए भारत का संवेद किसके भाषणों का संकलन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विमोचित की गई नए भारत पुस्तक का सामवेद ये नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष नागरिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1996 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉलर पर डोपिंग के आरोप में 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में फुटबॉलर विग्नेश को डोपिंग के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिसरेटसैट-2 को किसने लॉन्च किया? तो मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को चीन देश ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजित हुआ? तो हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित हुआ। हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की? तो हाल ही में 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप IBM ने जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI से अलग हो गया? तो हाल ही में ये इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार 2023 के अनुसार विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार विधानसभा की सीटें 114 होंगी। दोस्तों, अभी तक हमने इसमें 7 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। अब इसी वीडियो में हम लास्ट डे 7 दिसंबर का रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ग्राम मंच एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मंच एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार के द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? तो इसका अनावरण जापान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला? तो ये अवार्ड जय शाह को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा रिटर्न ऑफ बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये मीराचंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर बिहार सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई? तो 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई। दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में 7 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए, इसी के साथ आज हम सामान्य ज्ञान स्टैटिक्स जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक ये दक्षिण डाकोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन की व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटेना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटेना ये सिसिली इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया मारे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। -1 देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनैन दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? तो महाधीराज की उपाधि ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी रजत मुद्राओं को प्रचलन में किया? तो गुप्त काल में पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। हरिश्रेण किसके दरबारी कवि थे? हरिश्रेण ये समुद्रगुप्त के
दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। दोस्तों, इस तरह हमने आज इस वीडियो में 8 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 7 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम बाय रमेश पटेल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।